तो प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो वायरल क्वेश्चन हुआ है तो इसका हम देखेंगे, जो आज एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आज देखने वाले हैं विज्ञान के 70 क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लास्ट से शुरू कर रहे हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप लोग 70 नंबर क्वेश्चन सही देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है 70 नंबर कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो पीतल का एक फॉर्मूला है पिताजी, कॉपर और जिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर और जिंक हो जाएगा। अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, किसी धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो धातु की जो बाह्यतम से जो होती है ना सेल में, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये जो होगा 7। हाँ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। हाँ, 4, 5, 6 और 7। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका जिंक है, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकृति मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो हमारी धातु है वो है हमारा सोना, ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर पायराइट का रासायनिक संगठक है। तो कॉपर पायराइट का रासायनिक संगठन है CuFeS2। तो CuFeS2 ऑप्शन नंबर बी है, जो कि सही है एकदम। 65 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो ये आपको बनाता है कार्बोनिल अम्ल, ऑप्शन नंबर 100 सी। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है। तो संश्लेषित सूचक आपका हो जाएगा लिटमस पत्र। आपको प्राकृतिक देता तब होता है मैथिल ऑरेंज या तीनों में से कोनो एक, लेकिन आपको पूछा है संश्लेषित, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिटमस पत्र। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। तो अम्ल में H2SO4, ये आपका अम्ल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर क्वेश्चन है, हमारा शरीर का पीएच मान क्या है। तो हमारा शरीर का पीएच मान आपका हो जाएगा 7 से 7.8 तक के बीच हमारा पीएच मान हो, तो ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर जो आपका मुक्त होता है वो धातु होगा, तो वहाँ पर हाइड्रोजन मुक्त होता है। अगर एनोड बोलता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन हो जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका यहाँ पे हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, अवर सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का मतलब ये है कि जो लास्ट वाला जो गैस होता है सब, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेनॉन, जेनॉन, तो वो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका हीलियम। 58 क्वेश्चन है, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। तो लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, तो लिथियम का 3 हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन उसका विद्यमान रहता है, ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विद्युत विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल में जल में ये हो जाता है, अम्ल जो जल में होता है ना ये आयनित हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 56 है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6, ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया Zn+O2 प्लस Z2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया। 54वां क्वेश्चन है, सल्फाइड ऐश का साधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। तो सल्फाइड ऐश का साधन हमारा फेन उत्प्लावन विधि से होता है। अगला क्वेश्चन है कि हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो हेमाटाइट वो लोहा का अयस्क है, फेरम। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, फेरम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परवल क्षार है। तो निम्नलिखित में परवल क्षार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
51 नंबर क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता था? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जस्ता के आप जानते हैं कि 30 होता है, जिंक का 30। और 49 नंबर क्वेश्चन, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है, तो हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो इसका ऑप्शन हम अभी नहीं पता है ऑप्शन, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? पारंपरिक स्रोत क्या है सौर ऊर्जा का? तो सौर ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत हो गया कोयला, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अ, जनित विद्युत धारा। 45 नंबर क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है, तो ये आपको अविलंब से दूर जाती है। 44 नंबर क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो वक्रता त्रिज्या के आधा होता है फोकस दूरी, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसीलिए उसका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति आपका धनात्मक होगा, ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करता है? तो पवन विद्युत जनित्र में गतिमान हवा होता है, वो करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100, गतिमान हवा। 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। देखिए, किसी भी प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजारिएगा तो उसका विक्षेपण नहीं होता है। एक वर्ण का मतलब एक किरण रहेगा तो विक्षेपण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑप्शन नंबर हो गया 39, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर अविलंब लंबत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो ये आपका हो जाएगा, केंद्र पर डायरेक्ट आपतित होता है अविलंब, तो ये वक्रता केंद्र से ही गुजरेगा, ऑप्शन नंबर बी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक अवतल होता है, ऑप्शन नंबर बी। 37 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परावर्तन किया जाता है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस में जो होता है ये पक्षमावी पेशियों द्वारा परावर्तन किया जाता है, ऑप्शन नंबर द। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म आपके 5 सतह से घिरा होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 सतह से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तर लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? तो ये निकालेगा तो आपका उत्तर लेंस है तो प्लस में होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2D। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना है? तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपका ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, ऊर्जा का ऐसा मात्रक है? तो आपका ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी भी होता है और सीधा भी होता है, छोटा भी होता है, तो इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में आपका अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस का बना होता है, प्रतिबिंब बना होता है,
तो ये क्या है कि निकट दृष्टि तथा दूरदृष्टि। तो निकट दृष्टि के लिए हो गया काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.2 से 1400, 1200 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है कि निशल कणिकाएं पाई जाती है। निशल कणिकाएं आपके न्यूरॉन में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आपका आयोडीन बहुत आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन है लैंग हैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है। लैंग हैंस की द्वीपिका आपको अंडाशय में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अंडोत्सर्ग का कारण है। तो अंडोत्सर्ग का कारण LH हार्मोन होता है, LH। क्वेश्चन नंबर 22 हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो होते हैं आपके उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे आपके उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास आपका डार्विनवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल का उदाहरण आपका एक कुआं हो जाएगा, भूमिगत जल का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता ये हो जाएगा आपका शाकाहारी, ऑप्शन नंबर बी। 18 है जैव आवर्धन निम्नलिखित प्रदर्शित करने वाले रसायन है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले ATP होता है। अगला क्वेश्चन है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया आपके रक्त में जो है वृक्क से प्रवेश करती है, वृक्क से। और क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से एक उभयलिंगी जंतु है। तो निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी, ये केचुआ है जो कि आपकी उभयलिंगी जंतु है। क्वेश्चन नंबर 15 है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है। तो रक्त एक प्रकार के तरल संयोजी उत्तक है, ऑप्शन नंबर बी सही राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र तिलचट्टा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या पाई जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आपके पौधों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को आपको स्फिगोमैनोमीटर कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो चिपचिपे जो द्रव होता है वो होता है आपका प्लाज्मा। 9 नंबर क्वेश्चन है घेंघा रोग पनपता है। तो घेंघा रोग आपके कंठ में हो जाता है और यह आयोडीन की कमी से होती है, नमक की कमी से। क्वेश्चन नंबर 8 है पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। तो वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। 7 नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से प्राप्त होता है। तो यकीन बंद मतलब अर्थात अवायवीय श्वसन से, ऑप्शन नंबर बी अवायवीय श्वसन। 5 नंबर क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया ये पता नहीं किस में होगा, ये हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, तो देख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथि जो आपके अमाशय में पाई जाती है, जठर ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है, ऑप्शन नंबर ए जल से। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो जो होती है आपके हरे पौधों में होती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जो जनन अंग होते हैं वो पुष्प में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमने देखा है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के। अब थोड़ा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पर भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, जो दीर्घोत्तरीय पूछा जाएगा। तो बने रहें, 1 मिनट दिखाते हैं लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय कौन सा आ सकता है।
इम्पोर्टेंट दिखा देते हैं। तो ये सब आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। जो गलती होगा तो कोई मतलब मिला लीजिएगा, कोई बात नहीं। को आपको 70 पूछा जाता है ना, तो अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। सॉरी 71 से निम्नलिखित में कौन समावयवी है? तो निम्नलिखित में समावयवी देखा जाएगा तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी समावयवी है, एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि CH3O C2H5 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका है मेथॉक्सी इथेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो लोहे का जो है ये आपके Fe3O4 बनता है, ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त आने में इस वर्ग तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी? तो ये इसका वर्ग संख्या भी 16 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो ये आपके फेरम हो गया, जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। 76वां क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ब्रॉन्ज हो जाएगा, ब्रॉन्ज, बी। 77 है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है? तो जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ऑप्शन नंबर डी। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ए जी। और 69 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर, एक्स में उपस्थित अपद्रव्य मतलब अपद्रव्य को अशुद्धि कहा जाता है, अशुद्धि, ये जो होता है अशुद्धि होता है, अशुद्धि, तो इसको गैंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं? तो ये जो आपके हैं उसमें चालकता कारण तार बनाए जाते हो। तो अब देखते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आ सकते हैं चांस है। तो चालक का प्रतिबंध निम्नलिखित किस बात पर निर्भर करता है? बना लीजिएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? 2 उदाहरण दे। उत्तर लेंस से अवतल लेंस में अंतर बताए। सड़क सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक किरण आरेख से खींचे। विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए। एमीटर तथा वोल्टमीटर में क्या उपयोग बताएं। आँख की समझने क्षमता क्या क्या तात्पर्य है? उसमें ऊर्जा क्या है? दीर्घवृत्तीय प्रश्न में आपको दिया है उत्तर लेंस के लिए 1/v - 1/u बराबर 1/f सिद्ध करना है। उसके बाद दूसरा देना समझाए कि कैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जल ऊर्जा के 2 लाभ भी लिखें। ये आपके फिजिक्स में केमिस्ट्री के भी इधर हैं। वंश सप्ताह के बारे में लिखना है, फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता बताना है, इस सब का। तो इस सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जस्ता का ऐसे लिखे था, जस्ता का उसके निष्कर्षण के सिद्धांत लिखे। हाइड्रोजन का अभिक्रिया क्या, इस अभिक्रिया के व्यापारिक उपयोग बताएं। जीव विज्ञान के आपके ये क्वेश्चन हो गए। पोषण तोषण अनुवांशिक गुना हो गया, ये सब स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ये उत्तक संवर्धन क्या है, कैसे संपन्न होता है, लाल रक्त कणिका था श्वेत रक्त कणिका, अंतर बताएं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा थोड़ा। तो कैसा लगा वीडियो? जय हिंद, जय भारत। शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच।